Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in the last video, we covered first 10 MCQs of this PDF, and today we are going to cover up MCQ 11 to 20. Okay, so someone suggested me in the comment section of the previous video that if we cover the case scenarios first, then it would be much better. So मैंने सोचा कि ऐसा कर सकते हैं, हम ये वाली वीडियोस को तो कंटिन्यू करते ही हैं, बीच बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो हम वहाँ पर दो दो केस सिनेरियोस करके भी साथ साथ कवर अप करते रहेंगे. तो ये वीडियोस तो आपको रेगुलरली मिलती ही रहेंगी. साथ साथ केस सिनेरियोस की भी मैं वीडियो साथ साथ अपलोड करने की कोशिश करूँगी. उसमें हम एक वीडियो के अंदर दो केस सिनेरियोस कवर कर लेंगे एट अ टाइम. टोटल 30 केस सिनेरियोस हैं. सो 15 वीडियोस में हमारा वो कवर हो जाएगा. तो जैसी जैसी मुझे टाइम मिलता रहेगा जल्दी जल्दी मैं उन वीडियोस को भी अपलोड कर दूँगी. ठीक है. सो आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल, राइट. सो आपके अगर कोई सजेशंस हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. तो उस हिसाब से हम और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे. ठीक है. तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द क्वेश्चन लाइक वी डिड येस्टरडे. ओके. सो 11th क्वेश्चन इज अबाउट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. इसमें बोला है कि आपको बताना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में. 1 सेकेंड. ओके. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बताना है आपको कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है. तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने SA 200 के अंदर पढ़ा था, जिसमें हमें पता है कि एक ऐसा एटीट्यूड जो क्वेश्चनिंग माइंड हो, अलर्ट रहने वाला बंदा हो, वैसा होना चाहिए एक ऑडिटर. तो यही चीज़ अगर हमें डेफिनेशन में कहीं मिल जाएगी, MCQ में कहीं पर भी किसी पॉइंट में मिल जाएगी, हमारा वही आंसर होगा, राइट. सो इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन. आपको डेफिनेशन पता होगी, मीनिंग पता होगा, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं. सो लेट अस चेक किस ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन इज एन एटीट्यूड टू अवॉइड सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स. एक एटीट्यूड जहाँ पर आप सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स को अवॉइड कर रहे हो विच कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये तो आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बिल्कुल भी नहीं होता है. The application of relevant training, knowledge, experience in making informed decisions about the courses of action that are appropriate in the circumstances of the audit engagement. अब ये तो हमारा क्या होता है, ये तो हमारा प्रोफेशनल जजमेंट होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं होता. तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हो गए. आगे बढ़ते हैं. एन एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ फेल्ड आउटकम्स. ये भी हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं होता. An attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatements due to error or fraud, and a critical assessment of the evidence. Yes, this is professional skepticism. So the correct answer is option D. डायरेक्ट क्वेश्चन था बहुत. नेक्स्ट प्रोफेशनल जजमेंट. प्रोफेशनल जजमेंट तो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी. प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है, आपकी जो भी ट्रेनिंग है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको जब भी आप अप्लाई करते हो, ऑडिट करते टाइम, अकाउंटिंग चेक करते टाइम, एथिकल स्टैंडर्ड्स को, कंप्लायंस को चेक करते टाइम, तो उस टाइम उस एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग एंड नॉलेज एक्सपीरियंस. तो यही हमारा सही ऑप्शन लग रहा है. विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, एथिकल स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट द कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट. सो येस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. फिर भी एक बार और ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं. ये पिछले ऑप्शंस के, जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें जो ऑप्शन से सेम कॉपी पेस्ट मार रखे हैं, बट दिस इज द करेक्ट वन. दीज आर नॉट करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी ऐसे 200 पर बेस था. 200 में सारी डेफिनेशंस हमने कवर की थी, राइट. नेक्स्ट. जजमेंट्स अबाउट मटीरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड आर अफेक्टेड बाय. तो जो मटीरियलिटी से रिलेटेड जजमेंट्स होती हैं वो किन किन चीज़ों से, किन किन सर्कमस्टांसेस से अफेक्ट होती हैं, वो देखते हैं. So auditors' perception of the financial information needs of the users of financial statements. Both the auditor's perception of the financial information needs of the users of financial statements, the size or nature of the misstatement. बिल्कुल ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है फिलहाल. तो आगे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन द साइज एंड नेचर ऑफ अ मिसस्टेटमेंट ये तो यहाँ पर कवर हो गया. ये वाला पॉइंट भी इसमें कवर हो गया. ये क्या लिखा हुआ है, द कंपनीज कंट्रोल एनवायरनमेंट. देखो कंपनी का जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ व्हाट, कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल्स किस तरीके के हैं वो उनसे हमारी
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हो सकता है, क्या हमें कितने एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रखने की ज़रूरत है, वो सब ज़रूर अफेक्ट होता है. बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे मटीरियलिटी से रिलेटेड बातें पूछी थी. अब रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि क्या साइज़ होगा, क्या नेचर होगा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मटीरियलिटी. तो मटीरियलिटी के लिए ये वाला ऑप्शन सबसे रेलिवेंट आंसर है, क्योंकि इसमें हमारा ऑडिटर का परसेप्शन भी इंक्लूड हो गया विद रिस्पेक्ट टू कि जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उससे रिलेटेड हमें चेक करना पड़ेगा कि मटीरियलिटी कितनी है कितनी नहीं है, उन यूज़र्स के लिए कितना मटीरियल लेवल होगा. एंड सिमिलरली मिस स्टेटमेंट का साइज़ क्या है, नेचर क्या है, इससे भी हमारी मटीरियलिटी लेवल काफ़ी हद तक डिटर्मिन होती है. सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी इन दिस क्वेश्चन. ओके, I hope you are participating with me. Right. Let's move on to the next question. Question number 14. The following inherent limitations in the audit affect the auditor's ability to detect the material misstatements except. मतलब ऐसा कौन सा केस है जो कि inherent limitations को से रिलेटेड नहीं है, मतलब जिसकी वजह से ऑडिटर के ऊपर जो इनहेरेंट लिमिटेशंस आती हैं वो इस पर्टिकुलर केस में नहीं हो रहा होगा. ऐसा कौन सा वाला पॉइंट है? तो टेस्ट एंड सैम्पलिंग और टेस्ट की वजह से ही इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, तो बिल्कुल ठीक है. ये एक्सेप्ट में नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन वैसे सही है बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट प्रोसेस परमिटेड बाय जजमेंट. नेक्स्ट इज पुअर गवर्नेंस, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट एविडेंस. देखो, ऑडिट एविडेंस, टेस्ट सैम्पलिंग, ऑडिट प्रोसेस परमिटेड बाय द जजमेंट. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप बिकॉज ऑफ जजमेंट, कि आपकी एज एन आपने अपनी एक्सपीरियंस नॉलेज को अप्लाई करके कुछ जजमेंट फॉर्म करी है किसी चीज़ के लिए, उससे रिलेटेड आप अपना ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह जाएं. इनहेरेंट लिमिटेशन स्टिल एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये जजमेंट बेस्ड है. राइट. इसके अंदर भी सैम्पलिंग है, आप सारी चीज़ें चेक नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इनहेरेंट लिमिटेशन है. रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाएगी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिल पाएगी. ऑडिट एविडेंस भी आप सारे गैदर आपको मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जजमेंट इन्वॉल्व होती है. बट पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई इनहेरेंट लिमिटेशन का पार्ट नहीं है. अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुअर है तो उस केस में डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल्स हैं, बट ये कोई इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं बनता. ऑडिटर को इस केस में अपना एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ा के रखना पड़ेगा, डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर काम सही से नहीं हो रहा. राइट. बट इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन का रीज़न है. राइट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15. AK and Company, a firm of chartered accountants, have been operating for last 6 years. Due to the quality of service offered by the firm, it has made its name and is quite renowned, especially in southern India, where its head office is located. तो जो firm है उसका head office कहाँ पर है? southern India में है. The firm has a staff size of 240, including graduates, chartered accountants, management consultants, company secretaries, lawyers. Okay. The firm has 3 branches other than the head office at Bangalore, Chennai and Pune. तो 3 ब्रांचेज हैं कंपनी की. उसका जो हेड ऑफिस है वो सदर्न इंडिया में लोकेटेड है. ठीक है, यहाँ तक ऐसे कुछ अजीब सा बात नहीं लग रही, ना ही कुछ ऐसा हिंट लग रहा है कि क्वेश्चन किस पर बेस्ड है. राइट. चलो आगे पढ़ते हैं. द फर्म हैज़ गॉट मेनी क्लाइंट्स फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिट ओवर द पीरियड एंड इंश्योर्स दैट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क प्रॉपर प्लानिंग इज़ डन बाय ईच टीम बिफोर स्टार्टिंग एनी एंगेजमेंट. तो प्रॉपर प्लानिंग की जाती है. ये किसके हिसाब से हो गया? ये किसके हिसाब से हो गया? ये हमारा SA 300 के हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग की बात हो गई. SA 300 के अंदर हम प्लानिंग करते हैं ऑडिट की. Now, one of the engagement team picked up for statutory audit of Sun Private Limited was involved in the process of planning of audit फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. तो एक एंगेजमेंट टीम क्या कर रही थी? स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही थी 31 मार्च 2020 का. ठीक है. द ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019. यहाँ पे 31 मार्च 2020 की बात हुई थी, यहाँ 31 मार्च 2019 की बात हो रही है. दिस वॉज कंडक्टेड बाय अ डिफरेंट एंगेजमेंट टीम. मतलब इस साल दूसरी एंगेजमेंट टीम काम कर रही है. ठीक है. However, the engagement team of Sun Private Limited for the current year has got the industry experience. जो इस साल ऑडिटर्स है ना, उस ऑडिट टीम के पास इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है. ठीक है. The audit team is confused during the planning work and would like to have your views on the following points. Please advise by answering one of them. The engagement team should consult the previous year's engagement team during the course of their planning. Okay.
The engagement team should be independent and hence cannot consult the previous year's engagement team during the course of their planning. Third point is the engagement team needs to maintain confidentiality and hence cannot consult the previous year's engagement team during the course of their planning. And fourth option is only the partner who is going to sign the audit report may consult. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल गलत है कि वो नहीं कंसल्ट कर सकते, ऐसा नहीं है. अगर हम ऐसे 300 रिवाइज करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें अगर कभी भी प्रीवियस ऑडिटर्स के साथ भी अगर हमें ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़े, कुछ कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो यहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है जो लिखा हुआ है कैन नॉट कंसल्ट, राइट. और यहाँ तो एंगेजमेंट टीम ही दूसरी है, तो डेफिनेटली देयर इज़ नो इशू, आप कंसल्ट कर सकते हो. तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कैन नॉट कंसल्ट. रही बात पॉइंट नंबर 4 की, पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल भी सही नहीं है. रीज़न बीइंग कि सिर्फ पार्टनर कम्युनिकेट करेगा, ऐसा भी कुछ ऐसे के अंदर नहीं लिखा हुआ. एंगेजमेंट टीम खुद से कम्युनिकेट कर सकती है क्योंकि जो प्लान कर रहा है वो डेफिनेटली कम्युनिकेट कर सकता है. तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एंगेजमेंट टीम शुड कंसल्ट द प्रीवियस ईयर्स एंगेजमेंट टीम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लानिंग. क्योंकि प्लानिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको पिछले साल की टीम से अगर कुछ कंसल्टेशंस लेनी है तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट देम, देयर इज नो इशू इन दैट. तो यहाँ पर अगर वो कंफ्यूज्ड है प्लान करते वक्त तो डेफिनेटली दे शुड कंसल्ट द प्रीवियस एंगेजमेंट टीम, जैसे कि प्लानिंग में उनके इश्यूज रिजॉल्व हो और आगे ऑडिट करते टाइम भी उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट. ओके, let's move on to the next question, which is question number 16. क्षितिज प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है. इज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ कोची हैविंग ऑपरेशंस प्राइमरली इन यूरोप. Because of the nature of the operations of the company, it is required to prepare its financial statements as per the international standards for reporting to the local regulatory authorities over there. ठीक है, मतलब बाहर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है. Since the business is based in Europe, the audit team is also required to visit the locations wherever the company has offices and is accordingly required to perform certain audit procedures over there. ठीक है, ऑडिट टीम को बाहर जाना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए क्योंकि अगर कहीं और ऑफिसेज है तो वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है. During the audit of this company for the financial year ended 31st March 2020, the auditors who had planned their work appropriately, planning का कैसे करी होगी, as per ऐसे 300 प्लानिंग करी होगी, and had a large team for conducting the audit. अब उनको क्या फेस करने पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे challenges at various stages of their audit. जब वो उन्होंने प्लानिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से किया ऐसे 300 के हिसाब से, लेकिन जब वो ऑडिट कर रहे थे, ऑडिट करते टाइम उन्हें वेरियस स्टेजेस पर काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है. दे वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिविजिट देयर मटीरियलिटी लेवल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क. हो भी सकता है, देखो आपने मटीरियलिटी लेवल को सेट किया था बट लेकिन आप जब ऑडिट कर रहे थे तो आपको कुछ मिस स्टेटमेंट्स लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको अपनी मटीरियलिटी लेवल को रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने रिवाइज कर लिया, ठीक है. कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं, अलाउड है, नो प्रॉब्लम इन दैट. However, at the time of final reviews, when this was discussed with the audit partner, that is the audit in charge, he was not convinced with the approach of the audit team, wherein they reassessed their plans continuously, resulting in waste of time. और ये बाप रे, ऑडिट पार्टनर क्या बोल रहा है, ऑडिट पार्टनर कह रहा है आपको अपने प्लान्स को रिवाइज नहीं करना चाहिए था. क्यों रिवाइज नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इसकी वजह से टाइम वेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा. उसको ये बोलना चाहिए था आपके हिसाब से? नहीं. ऐसे 300 भी क्या कहता है, ऐसे 300 कहता है कि अगर आप अपने प्लान्स को, आपने अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाया, आपने अपने ऑडिट प्लान बनाया, आपको ऑडिट प्लान में काफ़ी सारे चेंजेस बाद में भी करने पड़ सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज प्लानिंग करते वक्त हमें नहीं पता ना रियलिटी में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिस्क्स मिल सकते हैं, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हमें इंक्रीज़ करने पड़ सकते हैं, रिड्यूस करने पड़ सकते हैं. तो इट विल ऑल डिपेंड आफ्टर वी स्टार्ट दी ऑडिट, राइट. सो ऐसे 300 हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता इस बात की कि प्लान्स को आप रिवाइज नहीं कर सकते, इसकी वजह से वेस्ट ऑफ टाइम होता है वगैरह वगैरह, ना ही ये कोई गलत काम है. तो यहाँ पर जो ऑडिट पार्टनर है उसने बहुत ही गलत बात बोली इस बात को बोल के कि प्लान्स कॉन्टिन्यूसली रिवाइज नहीं करने चाहिए थे. बिल्कुल गलत बात है. नाउ इन दिस सिचुएशन प्लीज एडवाइस वन ऑफ द फॉलोइंग विच वुड बी करेक्ट. ऑडिट पार्टनर बीइंग द सीनियर मोस्ट टीम मेंबर इज राइट.
यहाँ तो पढ़ते ही सबसे पहले काटा मार दो। क्यों भाई, सीनियर मोस्ट पार्टनर है, सीनियर मोस्ट बंदा है, तो क्या सही बोलेगा हमेशा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो गलत बोल रहा है तो गलत है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत पॉइंट है। नेक्स्ट, ऑडिट पार्टनर्स व्यू इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ तक सही जा रहा है। एज द ऑडिट टीम डिड द राइट थिंग, बिल्कुल सही बात है। ऑडिट टीम ने बिल्कुल सही किया। अगर उनको लग रहा था उनको प्लान्स को चेंज करने की ज़रूरत है तो उन्होंने किया, और ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कॉन्टीन्यूसली चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, राइट। सो ये अभी तक तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेट्स सी अदर ऑप्शंस, अगर कोई इससे अच्छा ऑप्शन होगा तो वो सिलेक्ट करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द सी पॉइंट, ऑडिट पार्टनर वॉज करेक्ट। हाउएवर, देखो करेक्ट तो लिखा लेकिन हाउएवर लिखा, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ आगे। ऑडिट पार्टनर वॉज करेक्ट, हाउएवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट विच रिक्वायर्ड विजिट्स एट वेरियस लोकेशंस इट वॉज मैंडेटरी। नहीं, ये चीज़ गलत है, ये पॉइंट ही गलत लग रहा है। Audit partner's view is not correct because the materiality was revised by the audit team, which is a big thing, and the same should have been considered by the audit partner. ठीक है, लेकिन ऑडिट पार्टनर मटीरियलिटी से रिलेटेड थोड़ी ना बोल रहा है। ऑडिट पार्टनर को प्लान्स को बार बार रिवाइज करना, रीअसेस करना अच्छा नहीं लगा। तो ये यहाँ तक तो ठीक था कि नॉट करेक्ट है, लेकिन इसका जो रीज़न इन्होंने दिया है वो रीज़न सही नहीं है। रीज़न तो ये था कि वो प्लान्स को बार बार कॉन्टीन्यूसली आपने चेंज किया, वो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही थी, विच वॉज रॉन्ग, राइट। मटीरियलिटी से रिलेटेड तो उसने कुछ कहा ही नहीं अभी। तो ऑडिट पार्टनर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑडिट टीम ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, ठीक है। नेक्स्ट, RJ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, हैविंग इट्स ऑफिस एट बेंगलोर एंड ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस सदर्न इंडिया, हैड अ डिस्कशन विद इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिगार्डिंग द ऑडिट प्लान एंड द टाइमलाइंस। बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के साथ डिस्कशन किया कि आपका ऑडिट प्लान क्या है, टाइमलाइंस कब क्या है, कब तक क्या क्या चीज़ें ख़त्म कर दोगे, कब तक ऑडिट कंप्लीट होने का प्लान है, ठीक है, अच्छी बात है। इन द पास्ट ईयर्स देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट डिलेज, हो पहले बहुत सारे डिलेज हो चुके हैं, तभी शायद ये इस बार डिस्कशन कर रहे हैं। इन द पास्ट ईयर्स देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट डिलेज इन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क एंड द मैनेजमेंट वांटेड दैट फॉर द करंट ईयर ऑडिट शुड गेट कंप्लीटेड ऑन टाइम। सही बात है, ऑडिट तो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। For doing this, the audit team suggested that the information for the purpose of audit should be ready on time and only then the timelines as agreed can be achieved. सही बात है, ऑडिट टीम ने भी कह दिया भाई तुम अपना काम प्रॉपर्ली करके रखना, टाइम पर करके रखना, रेडी रखना सब कुछ हमारे आने से पहले, तभी हमारा ऑडिट कंप्लीट हो पाएगा, टाइम पर नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आप प्लान करोगे तो आप ये सोच के करोगे ना कि जिस दिन हम जो चीज़ जिस दिन आपको चाहिए होगी उस दिन तक वो मिल जाएगी, राइट। तो डेफिनेटली तभी कंप्लीट हो पाएगा, बिल्कुल सही बात है। On the basis of the discussions with the client and the auditors, and internal discussions amongst the audit team members, a detailed audit program was prepared. Program किसके हिसाब से बनाया होगा? SC 300। अरे वाह, तो SC 300 में बड़े सारे क्वेश्चन हैं। Was prepared by the audit team for the current year's audit, but the audit team discussed that they will not document this audit program till the completion of the audit work because at various stages the work may require changes। ये क्या बात हुई? अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो उस चेंज को डॉक्यूमेंट करना। ये क्या बात हुई कि हम ओरिजिनल वाले को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होने हैं, ये फाइनल नहीं है। ये तो गलत बात है, ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है, अच्छी चीज़ नहीं है। If the audit team documents the audit program, then it would create problems later on at the time of assembling the audit file, wherein the audit team would have to show the changes made by them। तो ये changes दिखाने भी तो होते हैं, changes दिखाने होते हैं, changes किसने का नहीं दिखाने, तो बहुत गलत बात करी इन्होंने, राइट। तो यहाँ पर ये गलत चीज़ लग रही है, डॉक्यूमेंट करना चाहिए था। तो अब हमें क्या बताना है? You are required to share your views in respect of this understanding and approach of the auditor. The decision of the audit team regarding not document the audit program is very good. ऐसी की तैसी, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कैसे एग्री कर दें? Instead of considering the audit program, the audit team could have prepared a checklist. In case of a checklist, such problem will not arise because in case of checklist, if any changes are made, then the final checklist can be kept in the file along with old working checklist यूज़ ड्यूरिंग द ऑडिट। तो यही तो बात है ना, अगर आप ऑडिट प्रोग्राम में भी चेंजेस कर रहे हो तो ऑडिट प्रोग्राम के चेंजेस को भी आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। पुराने वाले को तो रखना ही है, चेंजेस को लिखो और साथ में रीजंस लिख दो कि क्या चेंजेस किए थे, क्यों किए थे। तो चेकलिस्ट में और उसमें डिफरेंस क्या हो रहा है? ये तो बेकार की बात है। द अप्रोच ऑफ द ऑडिट टीम नॉट टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट प्रोग्राम इज़ नॉट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। द ऑडिट टीम नीड्स टू डॉक्यूमेंट इट प्रॉपरली एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किसके हिसाब से? एज पर SC 300। एंड एनी चेंजेस मेड देयर आफ्टर शुड बी डॉक्यूमेंटेड विद एक्सप्लेनेशंस। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन। फिर भी डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बारी। द डिसीजन ऑफ द ऑडिट टीम नॉट टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट प्रोग्राम इज़ नॉट करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया।
They are concerned that changes may arise in the audit program is valid. However, to take care of that, the audit team can take approval of ICAI later on. अरे ये क्या बात हो गई भाई, एक ऑडिट प्रोग्राम में चेंज करने के लिए आप ICAI से परमिशन लेने थोड़ी ना जाओगे, बिल्कुल बेकार। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 17 था। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको सारे एसेज भी याद आ रहे हैं। अभी तक सारे क्वेश्चंस एसेज पर ही चल रहे हैं, कोई भी दूसरे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं आया है, फिलहाल क्वेश्चंस एसे पर ही चल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। KG प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अ बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड हैज़ एन एनुअल टर्नओवर दे रखी है हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स कंसिडरिंग द एनवायरमेंट इन विच द कंपनी ऑपरेट्स इट्स प्रॉफिट हैज़ रिड्यूस्ड एंड स्टिल रिड्यूसिंग। बहुत बुरी बात है ये तो। हेंस द मैनेजमेंट हैज़ बीन लुकिंग एट वेरियस वेज टू कट द कॉस्ट। ठीक है, AD and Associates statutory auditors हैं of the company and RM and Associates are the internal auditors of the company. कंपनी के 2 auditors दे रखे हैं, statutory auditors and the internal auditors. Okay. Initially, the company did not want to appoint any internal auditors to save the cost. However, at insistence of the statutory auditors, the company appointed the internal auditors. ठीक है, तो appointment हो गया. Next. During the course of the statutory audit for the financial year ended 31st March 2020, the statutory auditors requested for detailed working papers of the internal auditors, which the internal auditors refused. क्यों? ठीक है, working papers किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? वर्किंग पेपर्स आर दी प्रॉपर्टी ऑफ दी ऑडिटर्स। अगर ऑडिटर चाहता है तो वो दूसरे ऑडिटर के साथ उसको शेयर कर सकता है, या किसी क्लाइंट के साथ भी, किसी क्लाइंट के साथ नहीं, उसी क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकता है, लेकिन एट हिज ओन विश एंड विल, कोई उसे छीन नहीं सकता। तो अब इधर इंटरनल ऑडिटर ने मना कर दिया तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। However, the statutory auditors told the management if the same are not provided, then they would qualify their report. ये क्या बात हुई? तो धमकी देने वाली बात हो गई। धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर्स के डिटेल्ड वर्किंग पेपर नहीं अरेंज करवा पाए तो आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देंगे। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स बिल्कुल गलत चीज़ कर रहे हैं। लेट्स सी हमसे पूछा क्या गया है। इन दिस सिचुएशन प्लीज एडवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स शुड रिव्यू द डिटेल्ड, शुड रिव्यू the detailed working papers but they cannot qualify the report, गलत ऑप्शन है। The statutory auditors may review the detailed working papers and even after that they may qualify the report. हाँ ठीक है, रिव्यू कर सकते थे, लेकिन अगर वर्किंग पेपर्स मिल जाते तो, बट यहाँ तो मिले नहीं। The statutory auditors are not required to go to the extent of review of detailed working papers of the internal auditors. बिल्कुल सही बात है, ज़रूरत ही नहीं है, आप उसकी रिपोर्ट को रेफर कर सकते हो। अब आपको वर्किंग पेपर्स नहीं देता तो आपको ज़बरदस्ती जानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आपको उसके वर्किंग पेपर्स को चेक ही करना है, डिटेल्ड आपको रिव्यू करना ही करना है, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। आप उसकी रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हो, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप उसकी रिपोर्ट पर रिलाई नहीं भी कर सकते। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिलाई ऑन द रिपोर्ट एंड द वर्किंग पेपर्स। अगर वो आपको रिपोर्ट में वर्किंग पेपर्स दे देता तो ठीक, नहीं देता तो भी ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। The statutory auditors may review the detailed working papers of the internal auditors, but for that purpose they would require prior approval of ICAI. ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो गया? करेक्ट आंसर इसमें सी है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल्ड वर्किंग पेपर्स का रिव्यू करने की। आप दूसरे ऑडिटर पे ट्रस्ट कर सकते हो, हाँ ठीक है, नहीं आपको कुछ रिलाई नहीं कर रहे, उसका काम सही नहीं लग रहा तो मत करो, दैट्स योर कॉल। ओके, नेक्स्ट। रिम प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओके, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ INR 10,000 crores. The company is very capital intensive and has its plant at 2 locations, Mohali and Hosur. I don't know what's the pronunciation of this word. I am pronouncing it as Hosur. Okay. During the year ended 31st March 2019, the company carried out a detailed physical verification of its property, plant and equipment and also reassessed their useful lives by engaging a consultant. तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हम इसको कह सकते हैं, ऐसे 500 मैनेजमेंट ने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, किस चीज़ के लिए? PPE को वेरीफाई करने के लिए उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई और उसकी यूजफुल लाइफ को रीअसेस करवाया। ठीक है, The consultant submitted the report to the management on 21st of April 2019. Very good. The statutory auditors of the company started their audit work from May 2019, and when this information was given to them regarding the physical verification and reassessment of the useful lives of the PPE, the auditors told the management that the consultant should have submitted
its reports to the auditors also independently. ऐसी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट को ऑडिटर को ही देनी होती है डायरेक्टली, या मैनेजमेंट के थ्रू नहीं आ सकती इनडायरेक्टली, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड में. चलो यहाँ पे ऑडिटर्स गलत चीज़ बोल रहे हैं. Further, in the absence of this direct communication of the report of the consultant to the auditors, the audit team would have to review the work of the consultant, which is not efficient, but it cannot be avoided now. एक मिनट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ऑडिट टीम वुड हैव टू रिव्यू, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो ऑडिट टीम वुड हैव टू रिव्यू द वर्क ऑफ द कंसल्टेंट विच इज़ नॉट एफिशिएंट बट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड नाउ. ये क्या बात हुई? अगर एफिशिएंट नहीं है आप उसका काम पे रिलाई कर सकते हो क्या? नहीं. तो आपको डेफिनेटली रिव्यू करने की ज़रूरत होती है, उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसका काम, कि आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने ऑडिट के पर्पज़ के लिए या नहीं, एज पर एस 500. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी मिला था देन ऑल्सो यू शुड हैव checked, reviewed the work of the auditor, of the consultant, the management expert, कि उसका काम पर आप रिलाई कर सकते हो या नहीं, कि उसने जो यूजफुल लाइफ्स कैलकुलेट करी है, उसने जो फिजिकल वेरिफिकेशन करी है, वेदर यू कैन रिलाई ऑन दैट और नॉट. सो यू एज एन ऑडिटर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके काम पर रिलाई करोगे या नहीं करोगे, उसके लिए आपको रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट नाउ मैनेजमेंट डिड नॉट एग्री विद बोथ द पॉइंट्स. उन्होंने कहा कि आपके दोनों ही पॉइंट्स गलत हैं. That the consultant should have shared the report with the auditors directly and that the auditors need to review the work of the consultant. तो यहाँ पर ऑडिटर को रिव्यू करना है, ये चीज़ ऑडिटर सही बोल रहे हैं, बट ये वाला पॉइंट गलत था कि उसको डायरेक्टली देना चाहिए था. तो यहाँ पर दो में से मैनेजमेंट ने तो दोनों ही पॉइंट्स पर अग्री नहीं करा, बट हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट ऑडिटर का सही है और एक पॉइंट मैनेजमेंट का सही है. दोनों ही पॉइंट्स मैनेजमेंट के सही नहीं हैं, ना ही दोनों ही पॉइंट्स ऑडिटर के सही हैं. राइट. So the management would like to have your views on this matter. ठीक है जी, हम दे देते हैं अपना व्यू. Let's read the first option. The view of the management seems to be correct because there is no such requirement that any consultant of the company should share his report directly with the auditor. ठीक बात है. Also, when the consultant has already submitted a detailed report, no further review is required. ये चीज़ गलत हो गई. Review तो required था. Both the management and the auditors are not correct. The auditor is not supposed to receive the report directly. ठीक लिखा हुआ है. Further, the auditor needs to review the work of the consultant irrespective of the fact whether he received the report directly or not. बिल्कुल सही बात है. तो दोनों चीज़ें सही लिख रखी हैं यहाँ पे. अभी तक तो ये सही आंसर लग रहा है. Let's read the third option. The auditor's requirements are reasonable because he carries duty in respect of audit of financial statements and by not getting the report directly from the consultant, he would not know whether it belongs to that consultant or not. अरे उस पर साइन वाइन होंगे ना कंसल्टेंट की, पता कैसे नहीं चलेगा. And now only because of this lack of proper communication, the auditor would have to review the work of the consultant. ये तो बिल्कुल ही बेकार बात लिखी रखी है, इस पर हम कॉमेंट ही नहीं करेंगे. Both the management and the auditors should find a solution to this problem. Management may request the consultant to send his report to the auditor directly now. On the basis of the same, the auditor can avoid unnecessary procedure related to review. बेकार की बात, बिल्कुल बेकार. रिव्यू तो करना ही पड़ेगा ना. डायरेक्टली मिल जाएगी तो क्या फिर रिव्यू नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये भी बिल्कुल बेकार बात है. तो आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका है बी, जहाँ पर दोनों ने ही एक एक चीज़ गलत बोली है, एक एक चीज़ सही बोली है. ठीक है. Okay, last question for today. 20. Messrs. Vian, Viraj and Associates are the statutory auditors of ABC Limited for the financial year 1920. The company has a strong internal audit team. बहुत अच्छी internal audit team है, बहुत बढ़िया. कंपनी की internal audit team बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है. During the course of audit, CA Vian, the engagement partner, found that the company has factories all across the country. In order to verify the wages expenses at all the factories, CA Vian decided to use the internal audit team of the company. कौन सा स्टैंडर्ड है? SA 610, जिसमें हम या तो इंटरनल ऑडिट का किया हुआ काम यूज़ कर सकते थे या फिर उससे डायरेक्ट असिस्टेंस भी ले सकते थे विद रिस्पेक्ट टू सम वर्क. राइट. तो यहाँ पर यूज़ करने वाली बात हो रही है, डायरेक्ट असिस्टेंस वाली बात हो रही है. He accordingly discussed the same with Mr. Gaurang, the Chief Internal Auditor of ABC Limited, to provide him a report on the wages expenses all across the factories. Which of the following requirements as per SA 610, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया भी हुआ है, are required to be fulfilled by CA Vian. तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स पूछ रहे हैं कि ऐसे केस में जब आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हो तो इस केस में एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको क्या चीज़ें
या क्या रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा बिफोर यूजिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट टीम ऑफ द कंपनी. ओके, नाउ इस केस में सी ए वियान शुड ऑब्टेन रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट. बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है दैट द इंटरनल ऑडिट टीम विल बी अलाउड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्योंकि ये इंटरनल ऑडिट टीम कंपनी की है तो कंपनी से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना कि अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का कहाँ माना जाएगा, तो इसलिए हमें रिटर्न अग्रीमेंट चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड. बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है. सी ए वियान शुड ऑब्टेन रिटर्न अग्रीमेंट फ्रॉम मिस्टर गोरांग. हाँ, उस बंदे से भी रिटर्न अग्रीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है. जिसका आप काम यूज़ करने वाले हो वो सारे के सारे मैटर्स को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कंपनी का बंदा है तो कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं ना कहीं ब्रीच ना हो. तो ये भी बिल्कुल पॉइंट सही है. तो यहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. इसलिए मुझे सी ऑप्शन सही लग रहा है. फिर भी फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं. CA Vian can use the direct assistance of the internal audit team after discussing the same with the management. No prior agreement. हाँ, ये तो मजाक हो गया. प्रायर अग्रीमेंट, रिटर्न अग्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं आज के लिए. आज हमने टोटल 11 to 20 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. ऑल्सो आपके सजेशंस, फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आपके कोई भी सजेशंस हैं, फीडबैक हैं और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन एंड प्लीज़ बी सेफ. आजकल माहौल थोड़ा ऐसा ही है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज़. And that's all for today. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.